सिगमंड फ्रायड। जी हां, साइकोलॉजी की फील्ड में एक ऐसा नाम यदि आपने नहीं सुना है तो मतलब कि साइकोलॉजी आप थोड़ा सा कम जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिगमंड फ्रायड ही साइकोलॉजी है, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि मॉडर्न साइकोलॉजी को सिगमंड फ्रायड से अलग नहीं किया जा सकता। और सिगमंड फ्रायड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हम सब लोग यूज करते हैं, चाहे मैं हूं तो भी यूज करता हूं और आप लोग हैं तो भी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। आज का टॉपिक, हम डिफेंस मैकेनिज्म में एक और मैकेनिज्म है, या हम कहें कि डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं और उनमें एक टाइप है जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन। और इस प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म की आज बात करने वाले हैं। पहले हम समझते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ईगो को। आपने अगर सिगमंड फ्रायड की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें एक ईगो का कॉन्सेप्ट है और ईगो का संबंध होता है वास्तविकता से, रियलिटी से, कि जो भी कुछ वास्तविकता में हो रहा है, जो भी आप रियलिटी में कर रहे हैं, वो ईगो से संबंधित है। और यह भी माना जाता है कि यदि ये ईगो आपका असंतुलित हो जाए, आपका ईगो डिस्टर्ब हो जाए, तो आपकी पर्सनालिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने ईगो को सेफ रखो। आप कहते हैं ना, अरे मेरे ईगो को हर्ट लग गई है या मेरा ईगो हर्ट हो गया है, तो वही है कि ईगो हर्ट हुआ मतलब आप परेशान हो जाते हैं। और यदि ईगो अगर आपका सेफ है, आप खेलते हैं, और कैसे खेलते हैं? अपने ईगो को डिफेंड करते हुए खेलते हैं, अपने ईगो को सेफ करते हुए खेलते हैं। बस इसी को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिससे अपने ईगो को डिफेंस किया जा सके, अपने ईगो को बचाया जा सके। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, ये दोनों स्तर पर होती है मन के। एक चेतन स्तर पर भी होती है और अचेतन स्तर पर भी होती है। चेतन और अचेतन स्तर का मतलब क्या है? कि एक ऐसी अवस्था कि जब हम जागृत होते हैं, हम जानबूझकर डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लिया मैं आपके साइकोलॉजी का टीचर हूं और आपकी एग्जाम आने वाली है, और एग्जाम में साइकोलॉजी में आप फेल हो जाते हैं। अब जैसे ही आप साइकोलॉजी में फेल होते हैं, दूसरे आपको क्या कहेंगे? अरे देखो, इतने सरल सब्जेक्ट में फेल हो गया। और जब आप फेल होंगे तो आप ये बताएं, आपका ईगो हर्ट होगा कि नहीं होगा? जब आपका ईगो हर्ट होगा, अपने ईगो को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप कुछ ना कुछ यत्न करेंगे, कुछ तर्क देंगे, नहीं मैं तो पढ़ रहा था। लेकिन आप पढ़ते थे, ये आप कौन मान ले कि आप पढ़ रहे थे? क्योंकि आप तो फेल हो गए। तो क्या होता है? आपकी ईगो को बहुत ज्यादा धक्का लगता है लोगों से। अब उस ईगो को बचाने के लिए अब आप एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं चेतन स्तर पर, जानबूझकर। परिस्थिति यह है कि आप पढ़ते नहीं थे, और जब आप पढ़ते नहीं थे इसलिए आप फेल हुए हैं। लेकिन आप क्या कह सकते हैं? अरे देखो, मैं तो पढ़ता ही नहीं था इसलिए फेल हो गया। आपने किसी लड़के या लड़की को देखा है जो फेल हो जाता है और वो ये मान ले कि मैं नहीं पढ़ता था इसलिए मैं फेल हो गया? बल्कि वो क्या करता है? वो एक दूसरे लोगों पर ब्लेम करता है। अरे मेरे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था, मेरे मम्मी पापा काम में लगा देते थे, मैं जहाँ पर पढ़ता था वहाँ बच्चे चिल्लाते रहते थे, अरे मैं पढ़ता था तो हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं रहती थी। मतलब वो क्या कर रहा है? वो ब्लेम कर रहा है। वो किसी दूसरे के ऊपर अपना दोष दे रहा है, खुद को दोष ही नहीं मान रहा है। अब दूसरों के ऊपर दोष दे रहा है कि मतलब कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को मतलब अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने अभी कहा आप फेल हो गए साइकोलॉजी में। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि साहब मेरे जो टीचर थे उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। अब जैसे ही आप क्या करते हैं? मेरे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, मैं तो पढ़ता था, मैं तो स्कूल जाता था। अब टीचर ने नहीं पढ़ाया तो आपने ये बताइए, जानबूझकर अपने टीचर पर वो आरोप डाला या नहीं डाला? अब आप तो फ्री हो गए और अब आपका टीचर टेंशन में आ गया, अरे ये इसने, मैं तो पढ़ाता था और ये फेल हो गया, तो विवेक नहीं पढ़ाता था, विवेक तो कहानियां सुनाने लग जाता था। तो हुआ क्या? आपने अपने ईगो को डिफेंस करने के लिए आपने कॉन्शियस स्तर पर
कॉन्शियस लेवल पर, जिसको हम कहते हैं चेतन स्तर पर, और दूसरा आपने अनकॉन्शियस स्तर पर, अचेतन स्तर पर आपने दोनों तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म यूज की। ये तो समझ में आ गया कि कॉन्शियस स्तर पर कैसे हुई। आपने जानबूझकर, मतलब आप जान रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि हां आपने ही खुद ने प्रयास करके आपने कॉन्शियस लेवल पर आपने कुछ तर्क दिया है। इसे कहते हैं डिफेंस, कॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म या कॉन्शियस स्तर पर डिफेंस मैकेनिज्म। एक होती है अनकॉन्शियस स्तर पर। अनकॉन्शियस स्तर का मतलब क्या है कि आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड कर रहा है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो क्या करता है, वो 24 आवर्स काम करता है। आप सोते हैं तो काम करता है, आप जगह रहते तो काम करता है। ऐसे नहीं कि आप सो गए तो आपका माइंड ने काम करना बंद कर दिया, नहीं, एक दूसरा माइंड काम करता है जब आप सोते हैं, जिसको आप कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अब आप एक एग्जांपल से फिर समझ जाएंगे कि कैसे अनकॉन्शियस लेवल पर हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। मान लिया आपकी एक बहुत बड़े पहलवान से लड़ाई हो जाए, मतलब बात में आप बहस हो जाए और इतनी अच्छी बहस हो कि आप उसको मारना चाहते हैं। लेकिन अब आप ये बताएं, किसी आप पहलवान को मार सकते हैं क्या? अगर आप एक मारेंगे वो 4 मारेगा, तो चोट तो आपको ही लगना है। तो फिर क्या होता है, आदमी अंदर ही अंदर परेशान होता है, मुझे इसको हराना है, मुझे इसको मारना है, इसने मुझे ऐसा किया था, इसने मुझे वैसा किया था। अब क्या करते हैं आप, वही विचार सोच सोच के आप सो जाते हैं। और सोने के बाद एक बड़ा प्यारा सा एक सपना आता है। सपना क्या आता है कि सपने में है, आप सो रहे हैं और सपना ये आता है कि वो जो पहलवान है वो आ रहा है और मैंने पहलवान की बहुत पिटाई की, मैंने हाथ मारे, मेरे घूंसे मारे, मैंने पैर से मारा, और फिर उसके बाद फिर क्या है, पहलवान को मैंने मारा और पहलवान हार गया। अब जब आप सुबह उठते हैं फ्रेश, किस लिए फ्रेश उठे? फ्रेश इसलिए उठे कि आपने उस पहलवान को मार दिया, आपने उस पहलवान को हरा दिया। क्या बिल्कुल सत्यता में हराया है? रियलिटी में आपने हराया है? नहीं, आपने सपने में हराया है। लेकिन सपने में भी आपके माइंड ने एक डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि अनकॉन्शियस स्तर पर एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज की है और उसने भी आपके टेंशन को कम किया है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या करती है, आपके तनाव के स्तर को कम करती है। आप चाहे चेतन स्तर पर डिफेंस मैकेनिज्म करें, चाहे अचेतन स्तर पर डिफेंस मैकेनिज्म करें, आपके तनाव के स्तर को कम करती है, आपके ईगो को सेफ करती है। और जब आपका ईगो सेफ होगा, आपका तनाव कम होगा, तो आपका ईगो क्या करेगा, आपकी पर्सनालिटी को नियंत्रित करेगा, आपकी पर्सनालिटी को अच्छी तरह से बनाए रखेगा। इसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। कॉन्शियस लेवल पर कैसे होती है और अनकॉन्शियस लेवल पर कैसे होती है, मैंने आपको दोनों बताया। अब आते हैं सीधे प्रोजेक्शन पर। अब प्रोजेक्शन भी डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि बहुत तरह की डिफेंस मैकेनिज्म होती है। प्रोजेक्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, रैशनलाइजेशन होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, बहुत तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन प्रोजेक्शन हम पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्शन को कहते हैं प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन को आप इस तरह से समझे, आपने कभी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखी है? और पिक्चर देखी होगी, आप बैठे रहते हैं अपनी सीट पर और पीछे से एक लाइट आती है और सामने पर्दे पर पड़ती है और एक बड़ी प्यारी सी एक पिक्चर आपको दिखाई देती है। आपको पता है क्या कि पीछे लाइट वो किस तरह की है, वो किस तरह की पिक्चर बनने वाली है? आपको पता नहीं है। आपने तो क्या, आप तो बैठे हुए थे और पीछे की तरफ से प्रोजेक्टर, मतलब कि प्रोजेक्शन से, मतलब आपने प्रोजेक्ट किया। आप समझ रहे होंगे कि पीछे से एक प्रोजेक्टर से एक प्रोजेक्ट की जाती है लाइट और वो सामने पर्दे पर पड़ती है और आपको पिक्चर दिखती है। बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोजेक्शन होता है। अब प्रोजेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्शन का क्या होता है कि आप अगर देखें, थ्रोइंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस या कर दें विशेस, या आप समझ सकते हैं थॉट्स। Throwing unacceptable impulses, wishes towards others। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ऐसी इच्छाएं, ऐसी विशेस, ऐसी इंपल्स, ऐसे विचार जो आपको स्वीकार्य नहीं है, आपको स्वीकार नहीं है, तो क्या है, थ्रोइंग अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस, आप फेंक देते हैं। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। अभी मैंने कहा ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी में फेल हो गए। अब फेल हो गए तो
आपको लोगों ने कहा अरे देखो इतने सरल सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो आपके अंदर जो विचार थे वो क्या हुआ, आपको एक्सेप्ट नहीं थे, अरे मुझे लोग ना कहें कि मैं फेल हो जाऊं, मेरा ईगो हर्ट ना हो, तो आप क्या करते हैं, थ्रोइंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, कि आपके मन में जो विचार थे वो आपने उठाए और फेंक दिए। उठाए मतलब आपने हाथ से नहीं उठाए, आपने क्या दूसरों के ऊपर डाल दिए। आप कहते हैं ना कि दूसरों के ऊपर दोष डाल देना, आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, दोष दूसरों के ऊपर डाल देते और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जब दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं, वो कैसे डालते हैं कि वो अपने आप को स्वीकार नहीं है वो विचार, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन में होता यही है कि दूसरे आदमी को या दूसरे किसी व्यक्ति पर, किसी पे भी डाला जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर आप प्रोजेक्ट कर दें, आप किसी व्यक्ति पर प्रोजेक्ट कर दें, मतलब कि आपके अंदर जो कुछ घमासान चल रहा है, विचारों की उथल पुथल चल रही है, आपने विचारों की उथल पुथल से जो आपका ईगो हर्ट हो रहा था, तो आपने उस विचारों को दूसरों के ऊपर डाल दिया और खुद बिल्कुल सेफ हो गए, अरे अपन तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने रियलिटी को तोड़ मरोड़ दिया। फेल आप हुए, पढ़ाई आपने नहीं की थी, लेकिन आपने टीचर के ऊपर डाल दिया कि साहब टीचर ने पढ़ाई ही नहीं था तो मैं कैसे पास हो जाता। लेकिन 100 में से एक आप फेल हुए हो, 99 पास हुए हैं। 99 को टीचर ने पढ़ाया था, एक को नहीं पढ़ाया था। लेकिन एक वही आदमी जो ईगो को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने किसी भी तरीके से उस रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। रियलिटी क्या थी, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई उसने नहीं की, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक प्रोजेक्शन यूज किया। हम सब यूज करते हैं प्रोजेक्शन को, ध्यान रखिएगा सब, चाहे मैं भी यूज करता हूं, लेकिन एक सीमा तक डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करना अच्छा है, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म चाहे वो प्रोजेक्शन भी हो, उससे हमारा ईगो हर्ट होने से बचता है। लेकिन आप बार बार डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे, और जब बार बार डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाएगी किसी भी तरीके की, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप रियलिटी को मान नहीं रहे हैं, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल अलग है, डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। और जब बार बार डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाएगी, बार बार प्रोजेक्शन यूज किया जाएगा, तो आप में एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है पैरानोइया। ये एक साइकोटिक इलनेस है पैरानोइया, जहां पर झूठे विश्वास डेवलप हो जाते हैं, पैरानोइया। तो अब आपको समझ में आ गया वो प्रोजेक्शन क्या होता है। आपके अंदर ऐसे विचार, ऐसी इच्छाएं जो आपके मन को स्वीकार नहीं है, आपके ईगो को स्वीकार नहीं है। लेकिन अब आप ईगो को स्वीकार नहीं, अगर आप अपने मन के अंदर उनको रखेंगे, परेशान होते रहेंगे, अरे ये कैसे हो गया, लोग मुझे बार बार ऐसा कह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको ठीक उठाइए, किसी के ऊपर भी फेंक दीजिए, किसी के ऊपर भी डाल दीजिए, आप किसी के ऊपर भी प्रोजेक्ट कर दीजिए, आप बच जाएंगे। और आपके बचने के साथ साथ उसके ऊपर, मतलब कि जिसके ऊपर आपने डाला है, उसको टेंशन हो जाएगा। अब वो फिर अलग तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा। आपने तो एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर दी जिसका नाम है प्रोजेक्शन। तो आज का टॉपिक केवल इतना ही। अब अगले टॉपिक में हम कोई एक अलग डिफेंस मैकेनिज्म या कुछ और अलग तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।